पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु उसे कहते हैं जो सभी प्रकार की झूठी मानंदी को अपने अंदर से निकाल दें, उसे सदगुरु कहते हैं। जो सत्य ही बोले उनको सदगुरु कहा जाता है। अब यहां शंका होती है कि सदगुरु कौन हो सकता है। तो सदगुरु तो जो भी इस झूठे प्रपंच को त्याग दे वो ही हो सकता है, कोई भी हो। तो क्या जहां पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं कि हाँ वो भी होते हैं अनादिकाल से। जिस भूमिका में जो अनादिकाल से पलता हुआ चला आ रहा है उसमें, और जो जैसी जैसी भूमिका में उसके वैसे ही गुण रहेंगे। जो जीव का ज्ञान गुण है वो तो रहेगा ही, वो तो बराबर ही है। लेकिन जैसी जैसी भूमिका में पलता हुआ आया होगा वैसे वैसे संस्कार रहते हैं और उसकी वैसी बुद्धि होगी, है ना। जैसे जाके गुरु मिलता की तैसी बुद्धि, जल परवाने माछरी और कुल परवाने शुद्धि, और जैसे जाके गुरु मिलता की तैसी बुद्धि। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी का अटल न्याय है कि जहां भी, अरे जीव से तो कोई घृणा है नहीं, जीव तो अजर अमर अखंड और अनादि और अनेक हैं। लेकिन जहां जहां पले जैसी जैसी उनकी विचार हैं, जैसी जैसी उनकी बुद्धि है, उसके अनुसार वहां बदलाव आता है। और जो इस भेद को नहीं समझ पाता वो भ्रम में ही रहता है, वो धोखे में रहता है। और जो इस भेद को, धोखे को समझ लेता है वो भी धोखे में पड़ता नहीं, वो कभी नहीं पड़ेगा धोखे में। क्योंकि सारे संसार में अपनी तरफ लोग खींचते हैं, जहां देखो तो अपनी तरफ खींचते हैं। कसाई कब कहेगा कि सत्संग चलें, बोध विचार की बात चलें, है ना, ये बकरा कटना बंद हो जाए, कि मेरा मांस बिकना बंद हो जाए। कसाई ऐसा कभी नहीं सोचेगा। इसी प्रकार से चोर भी नहीं सोचेगा। चोर तो यही सोचता रहेगा कि मेरी तरफ ज्यादा बढ़ जाए, मेरा गिरोह बड़ा बन जाए और ज्यादा से ज्यादा चोरी करे। इसी प्रकार ये शराबी लोग हैं, इनकी शराब की दुकान है, वो कब सोचेंगे कि शराब बंद हो जाए? वो तो चिढ़ेंगे। और एक महात्मा को तो बदवा करेंगे और कुआं में डरवा दिया। शराब का कारखाना था, उन्होंने वहां निंदा कर दी, उसको पकड़वा दिया, मरवा दिया, है ना। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं जो जैसा है वो उधर ही खींचता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी का अच्छा हो। अच्छा तो चाहेगा ही नहीं, कभी नहीं चाहे, सपने में भी नहीं चाहेगा। तो हमेशा किन की बुद्धि सही रह सकती है? जो संसार में संसार की रीत रिवाज को देखे और सही है उसको ग्रहण करे और गलत है उसको छोड़ दे, वो सदा सही रह सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसको जैसे गुरु मिले हैं वैसी उनकी बुद्धि है। अब उनसे नाराज हो, उनसे चिढ़ो तो ये तो अपनी बुद्धि खराब करना है ना। इसलिए तेरी जाति जीव सब दुखिया वश अज्ञान, तिनको राह बताइए दया धर करो सुजान। तेरी जाति जीव सब, ये सब तेरी जाति के हैं, वो बेचारे अज्ञानता में फंसे हुए हैं, उनको पूरा भेद मालूम नहीं है। समझाते समय वो तेरे से लड़ भी सकते हैं, गालियां भी दे सकते हैं,
यहाँ तक क्या कि लाठी चार्ज भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कुत्ता है तेरी जाति का ही है, वो भी मनुष्य था एक दिन और वो चेतन जीव है, और यदि वही कुत्ता और तेरे को काट भी सकता है, चोट भी कर सकता है, क्योंकि तेने भी कुत्ता बने की कई बार चोट करी है, तो वो क्यों चूकेगा। जिसने जहां चोट करी है वो वहां चोट करेगा, पाने का नहीं, या काटने आया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब हमको क्या करना है, जो हो गया तो हो गया अनादिकाल से, और जो भविष्य में जिनका जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज तेरे को जड़ चेतन का ज्ञान हो गया और पूरा भेद पता चल गया, तो तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आव निवेर, और तेरी नाव भंवर में फेरी जाए तो फेर, है ना। दूसरे की नाव के चक्कर में पड़ेगा तो तेरी नाव डूब जाएगी, है ना। इधर तो कहता है कि सब में भरा हुआ है, खलक में खालक भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। फिर सता किसको रहा है, मार किसको रहा है, एक में कोई मारना काटना होता है? व्यापक सर्वत्र व्यापक भरा हुआ है, असंधि, कोई जगह खाली नहीं, सर्व खलविंदम ब्रह्म, जब एक ही है, तो क्या वह बकरा में नहीं है, क्या मेढ़ा में भैंसा में नहीं है, क्या ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्ण है इनमें नहीं है, वो सब में एक समान हो गया, फिर किससे राग द्वेष करता है? तो ऐसी तो कोई चीज ठहरती नहीं, जैसा माना है वैसा ठहरता नहीं। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, श्रेष्ठ होता है। अब निर्णय किया जाए तो ऐसा तो कोई ठहरता ही नहीं, जब ब्रह्म ही नहीं ठहरता तो बड़ा छोटा कैसे ठहरेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जीव एक देशी है, और पृथ्वी का परमाणु वो भी एक देशी, जल का वो भी एक देशी, अग्नि का वो भी एक देशी, वायु का वो भी एक देशी, और जनैया जीव है। तो यहाँ जिसके गिरे हुए विचार हैं वो ही नीचा है, और जिसके उच्च अच्छे विचार हैं वो ही नीचा है। अब यहाँ भेद खड़ा होता है कि उच्च अच्छे विचार किसको कहा जाए और नीचे गिरे हुए विचार कौन से हैं। जिन विचारों से लोग भरमाए जाएं, भुलाए जाएं, अटकाए जाएं, भटकाए जाएं, लटकाए जाएं, वही गिरे हुए विचार हैं, और इन विचारों के द्वारा अपना जीवन सही रखा जाए। और कोई आवे तो उसको बता दो, उसके पीछे मत पड़ो, उसके पीछे पड़ गए तो अपना जीवन बिगड़ जाएगा। हाँ, वो आपके पीछे पड़े आपके सद्गुणों को देख करके तो आपकी मेहनत सफल होगी, और आप उसके पीछे पड़ गए तो ऐसे मान लो जैसे कट्टर कुत्ता है ना, पीछे पड़ने वाले का कभी सुधार नहीं होता है। आपके ज्ञान को देख करके, बैराग को देख करके, विवेक विचार को देख करके यदि आपके पीछे कोई पड़ता है, पास में आता बैठता है, तो आपका समझाना भी सफल होगा और वो समझ भी जाएगा। और आप डंडा लेके उसके पीछे पड़ गए तो कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, कैसे भी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि कुल परवाने शुद्धि, जल परवाने माछरी, कुल परवाने शुद्धि, और जापू जैसे गुरु मिले ताकि तैसी बुद्धि। यदि गुरु जैसी उसकी बुद्धि नहीं है तो वो उन गुरु का चेला है ही नहीं। दिनों रात क्यों नहीं, उन्हीं के पास बैठा रहे, पैर दबाता रहे, सुनता रहे, लेकिन जो गुरु कहते हैं, जो समझाते हैं, जो न्याय निर्णय की बात बताते हैं, उसके अनुसार नहीं चलता है तो वो उनका शिष्य है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, है ना। नार कहावे पीव की रहे और संग सोए, और जार मीत हृदय अवश्य खसम खुशी क्यों होए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसके अंदर दया है, धर्म है, विवेक है, विचार है, त्याग है, वैराग्य है ना, सही बात इसकी समझ में आ गई, बस वही सदगुरु है। और जो इस संसार की मानंदी में अटकाए दे, भटकाए दे, लटकाए दे, है ना, रूढ़ीवादी में उनको फंसा दे, धोखे में उनको डाल दे, तो समझ लो वो गुमराह कर रहा है, वही गुरवा है, उसको गुरवा का है। दूसरी पूरन साहब जी ने, कबीर साहब जी ने, लोग बहुत से तो गुरवा का अर्थ ही नहीं समझते, चिढ़ जाते, है ना। जो गुरवा का अर्थ समझ जाएगा वो कभी चिढ़ेगा नहीं, उसको तो भेद समझ में आ जाएगा।
और कहां पर गुरबा कहना, कहां पर नहीं कहना, ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना। अब कोई मांस की दुकान है, उसमें घुस जाए, उनसे अरे कसाई लोगो आप बड़े दुराचारी हो, बड़े गंदे लोग हो, जो बकरा काटते हो, तो वो आपके मुंह में ही छुरी घुस देगा, मानेगा नहीं। तो भूमिका देखनी पड़ती है, जगह देखनी पड़ती है, यहाँ पर कैसे काम चलेगा। और यदि एक ही समान सवरे रहेगा तो समझ लो को उसको कहीं ठौर ठिकाना मिलेगा नहीं। इसलिए सदू श्री कबीर साहब जी का जो सत्य का जो निर्णय है, इसको मानना ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। जो नियम किसी को छोड़ेगा नहीं, नियम का पालन सबको करना पड़ेगा। और जिसका जो नियम है वो मानना ही पड़ेगा। जिसका जो स्वभाव है, जैसे नमक का स्वभाव है खारा, अब किसी के भी जीभ पे रखो वो खारा ही लगेगा, और मिर्ची है वो तीखी है। इसलिए सबके गुणधर्म अलग अलग हैं, सब तत्वों के भी गुणधर्म अलग अलग हैं। इसलिए व्यापक जैसी कोई चीज ठहरती नहीं। जैसे नीम के पत्ते कड़ुए होते हैं, और जहां जीव लगाओ तो ही कड़ुआ हो, जहां जीव लगाओ तो ही कड़िया हो, कड़ुआ से अलग स्वाद ही न हो, वो व्यापक माना जाता है ना। अब जैसे गन्ना का रस मीठा है और नीम का पत्ता कड़ुआ है, तो व्यापक कोई ठहरता ही नहीं। नमक का स्वाद खारा है, किसी कसैला है, आंवले का कसैला। सबके गुण धर्म अलग अलग हैं, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। जिसका जो स्वभाव है वही उसका गुण है। अब जीव का स्वभाव ज्ञान ही है, धर्म ये ज्ञान ही है। ज्ञान गुण चेतन जीव का है। सब में ज्ञान गुण नहीं है, पेड़ में हो, पौधों में हो, फलों में हो, सब में हो, तो व्यापक हो जाएगा। तो ऐसा तो है ही नहीं। तो सबके गुण धर्म न्यारे न्यारे हैं, सबकी चाल अलग अलग है। इसलिए जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि एक ही सब होता तो कर्म फल का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए पार सिद्धांत को जो अच्छे प्रकार से जो समझ जाएगा वो उभर जाएगा, और नहीं समझा तो संसार में अनादिकाल से डूबा हुआ चला आया और डूबा ही रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।